तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि व्हाट आर द कॉमन थिंग्स अमंग द टॉपर्स। नंबर वन, उनकी अगर कॉपी को बहुत केयरफुली आप देखें, जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉइंट्स को रखा है। कई बार जब हम लोग टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, उसमें कई तरह की एडवाइसेस होती हैं। इन काइंड ऑफ क्लैरिटी यू विल सी कि वो किस तरह से अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रही है। पॉइंट नंबर वन, पैराग्राफ नंबर वन, paragraph number 2, she secured rank 5 last to last year, and look at it. So you will find they are multidimensional, number one. Number 2, a structure. सारे टॉपर्स को के कॉपीज को आप एक साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें कॉमन उसमें दिखती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सभी हमारे साथ हैं मनोज के झा सर, डायरेक्टर ऑफ जेएस स्कोर इंस्टीट्यूट दिल्ली। सो आज सर आपको दिखाएंगे टॉपर्स के आंसर राइटिंग कॉपीज, जिसमें कि सर आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि टॉपर्स कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, किस प्रकार से वो पॉइंटेज का यूज़ करते हैं, माइंड मैप्स वगैरह का जो भी तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं वो सर आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ में आपको गाइड भी करेंगे कि आपको कैसे आंसर राइटिंग वगैरह करनी है, क्या टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। इन सब बातों पर आप वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। Two things are very important in main examination: concept and clarity in expression. Because main examination is all about these two things. Main examination में आप यही दो चीजें ही आपको सफल बनाती हैं: conceptual clarity and clarity in expression. और जहां तक बात रही टॉपर की, ये दोनों ही चीजें आपको टॉपर की कॉपीज में मिल जाएंगे। मैं एक एक करके कुछ टॉपर्स की कॉपी लेता हूं और फिर मैं उसके माध्यम से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि व्हाट आर द कॉमन थिंग्स अमंग द टॉपर्स। नंबर वन, उनकी अगर कॉपी को बहुत केयरफुली आप देखें तो ये पता चलता है कि दे आर मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस व्हेनेवर दे राइट दे ट्राई टू ब्रिंग सो मेनी थिंग्स व्हिच इज रेलिवेंट इन द राइट कंटेक्स्ट, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट का भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉपी ही देखें, ये कॉपी निशा ग्रेवाल की कॉपी है और निशा ग्रेवाल इस बार रैंक 51 है निशा की। एंड उसकी अगर कॉपी को बहुत केयरफुली आप देखो तो उसमें क्लैरिटी आपको दिख जाएगी, फ्लो, प्रेजेंटेशन, और आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपनी जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो आपको दिख जाएगा उसमें से। और उसके बाद एक और चीज जो देखने को मिलती है, एंड दैट इज स्ट्रक्चरिंग। इट्स वेरी क्लियर द पॉइंट्स सी प्रेजेंटेड। अगर आप इसी को कंपेयर करो किसी और टॉपर से, फाइन, फॉर एग्जांपल दिव्या मिश्रा। दिव्या इस बार वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर है, 28 रैंक। अब अगर दिव्या की कॉपी को भी आप देखें तो दिव्या की भी कॉपी में आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, वेरी क्लियर कट स्ट्रक्चर, वेरी वेरी क्लियर कट स्ट्रक्चर, और बहुत ही अरेंजमेंट बहुत ही क्लियर है जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉइंट्स को रखा है। कई बार जब हम लोग टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, उसमें कई तरह की एडवाइसेस होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें और कंपेयर करें तो वन थिंग इज वेरी कॉमन अमंग द टॉपर्स, दैट दे आर वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड। जैसे यही आंसर आप देख लीजिए, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टॉपर से आप सीख सकते हैं, वो है क्लैरिटी। जैसे इस बार की ही कॉपी है टॉपर की, रैंक 13, करिश्मा नायर। अगर करिश्मा नायर की कॉपी को आप देखें और आप ये देखिए, शी इज वेरी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, इन द सेंस देयर इज नो एम्बिग्विटी टू यू कैन से, और किसी भी तरह का डाउट नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है, और वो एग्जामिनर को कभी भी डाउट में नहीं रखती। दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द टॉपर्स व्हेनेवर दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन आंसर राइटिंग। Similar is the Khushbu Latihar also. Khushbu this time also got selected.
इससे पहले भी वो उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर खुशबू की कॉपी में भी आप देखें तो आपको वही क्लैरिटी आपको दिख जाएगी, द सेम काइंड ऑफ क्लैरिटी यू विल सी कि वो किस तरह से अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रही है। पॉइंट नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 एंड सी द काइंड ऑफ क्लैरिटी जब वो अपनी पॉइंट्स को रख रही है। If you talk about the toppers, there are a few things common among them, and for that matter, if you compare the copies of previous year's toppers, for example, this is a copy of Srishti Jain Deshmukh. She secured rank 5 last to last year, and look at her copies writing, and then you will find they are very expressive, they are very measured, they are very articulate. And then if you compare the same topper of this year, just look at it, आप देखिए इसमें भी आपको 3 चीजें बिल्कुल मिलेंगी। नंबर 1, स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, एनालिसिस। सिमिलरली आप सुमन सौरभ मोहंती, अगेन रैंक 9 लास्ट टू लास्ट ईयर, और वहां पे भी आपको सिमिलर चीजें मिलेंगी, द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। सो अमंग द टॉपर्स यू विल फाइंड 5 things common which you can learn from the toppers, whether this year or that year. And this is the reason that I'm not talking about one particular year toppers or you can say a particular copy. I'm trying to show you certain set of you can say copies, and this is copy of Nisha, rank 51 this year. Again, you look at it. So you will find they are multidimensional, number 1. Number 2, a structure in the answer, very well organized. Objectivity in the things, as direct as possible. Number 4, clarity in expression, it's self-explanatory. And number 5, analysis, a deeper analysis. These are the 5 things that you will find among most of the toppers copies. For example, look at this, Jayanth Mehta this year, rank 56. And again in the Jayanth copy also you will find the similar thing. Similar kind of clarity in expression, a very deeper analysis, and these things makes a topper. सो अब सर से जानते हैं कि सर ने जो कॉपीज़ आपको दिखाई हैं उसमें से हमें क्या सीखने को मिल सकता है, किस प्रकार की बातें आती हैं निकल कर। टॉपर्स में ऐसा क्या खास होता है सर जो कॉपीज़ लिखते हैं? आप कोई एक पॉइंट नहीं कह सकते कि वो खास है, क्योंकि यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से कोई टॉपर बना है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको मिला के कोई टॉपर बनता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, और मैं इंटरेक्ट बहुत करता हूँ स्टूडेंट्स से, बहुत ज़्यादा, और जीएस स्कोर की साइट पे अगर आप देखें तो 400-500 टॉपर्स की कॉपीज़ अपलोडेड होंगे, और बहुत कम ही इंस्टीट्यूट होंगे इंडिया में जिनके पास इतनी सारी टॉपर्स की कॉपीज़ होंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे हमें भी सीखने को मिलता है। दिस गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू लर्न, उनसे भी जिनका नहीं हो पाया, उनसे भी जिनका हो पाया है। और अगर टॉपर्स की कॉपी अगर आप देखें तो सब यूनिक हैं, और यही बात मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आपकी भी अपनी यूनिकनेस है, आप भी टॉपर के रेस में ही हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। यही आपको यूनिक बनाती है। यूनिकनेस इज योर स्ट्रेंथ। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इज़ कॉमन। अगर सारे टॉपर्स के कॉपीज़ को आप एक साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन उसमें दिखती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उनकी कॉपीज़ आपको मल्टी डायमेंशनल दिखेगी। मल्टी डायमेंशनल का मतलब यह है कि उन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया है। जब तक कोई भी सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर नहीं करता है तब तक
आप तब तक वो मल्टी डायमेंशनल नहीं हो सकता, कोई भी मल्टी डायमेंशनल नहीं हो सकता। दूसरी, क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन। जब जैसे मैंने अभी कॉपीज दिखाया करिश्मा नायर का, जयंत का, दिव्या मिश्रा का, जो इस बार के रैंक होल्डर्स हैं। दिव्या मिश्रा तो वन अमंग द हाईएस्ट स्कोरर भी है, रैंक 28 है उनकी, और बहुत सारे कॉपीज हैं। मैंने कंपेयर की प्रीवियस ईयर्स के टॉपर से, जैसे सृष्टि देशमुख की कॉपी आप देखिए, और उसके बाद सुमन सौरभ मोहंती की देखिए, वो जो 9 रैंक थे, सृष्टि रैंक 5 थे। तो अगर आप ये मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप कंपेयर करें 3-4 साल के टॉपर्स की, तो आपको क्लैरिटी दिखती है। देयर इज नो एम्बिग्विटी, नो वेगनेस, दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट टू से। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्टिविटी एंड एनालिसिस। वो सिर्फ किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं रख रहे हैं, उसको एनालाइज भी कर रहे हैं। और शायद यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से उनको आप ये कह सकते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में शायद 20, 30 या 40 नंबर का एक एज मिलता है रिटेन में, जहाँ पे दूसरों को वो एज नहीं मिल जाता है, क्योंकि ये मेन एग्जामिनेशन में जो रियल फाइट है वो 20-30 नंबर का ही है, राइट। बाकी तो फिर इंटरव्यू है। ओके, सो क्या सीख सकते हैं टॉपर्स की कॉपी से? टॉपर की कॉपी से जो सीख सकते हैं, नंबर 1 कि सिलेबस को आप थॉरली कवर करें। जब तक आप सिलेबस को थॉरली कवर नहीं करते हैं, तब तक आपकी एनालिसिस और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप नहीं हो सकती। चाहे आप डेली लिखें, चाहे जो भी करें, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कि आपके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होने चाहिए। जब तक आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर नहीं है, आप क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं ला सकते हैं अपने आंसर में। वो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरत है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अरेंजमेंट, फ्लो। आप किस तरह से चीज़ों को किस ऑर्डर में रख रहे हैं, सो में दैट कि एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है और आंसर अपने आप में कंप्लीट दिख रहा है। ओके, सो आप भी बहुत सारे टॉपर्स से बात करते हो सर, तो आपको क्या लगता है टॉपर्स में किस प्रकार क्वालिटी? हाँ, मैं इंटरेक्ट बहुत करता हूँ, और जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होता कि किसका सिलेक्शन होगा या किसका नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बहुत लंबे समय तक करते हैं, 6 महीने 8 महीने, और उसका सिलेक्शन होता है, तो ऑब्वियसली आपकी भी अपनी लर्निंग होती है। और उन लोगों की लर्निंग से मैंने कुछ चीज़ें जो सीखी हैं, और मेरी भी लर्निंग उन लोगों से ही होती है। दे आर वेरी कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट है। दे आर वेरी टारगेटेड इन टर्म्स ऑफ वेयर दे नीड टू वर्क। वो बिल्कुल, उनको इस बात की समझ होती है कि कहाँ मुझे काम करना है, कहाँ मुझे एफर्ट डालना है, जिससे इम्प्रूव हो, चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। और जो उनकी आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है, वो बहुत बेहतर है। जब मैं ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग किताब से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉपर्स के साथ मिलके, उनसे इंटरेक्ट करके, या जिन अदर कैंडिडेट से भी मैं कह सकता हूँ, वो उस तरह के कैंडिडेट्स ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं या टॉपर की लिस्ट में हैं, जो बुक से तो सीखते ही हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद दे ऑब्जर्व द थिंग्स कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको सिलेबस से जोड़ते हैं, और फिर उसको वो एक्सप्रेशन में, आंसर राइटिंग में लाते हैं। Probably this is why their answer sheets are more dynamic and it appears that their thinking mind वो बहुत बुकिश नहीं है। ओके, सो सर अब बात आती है फाइनली कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। मैं सभी को ये कहूँगा कि एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। टॉपर्स की कॉपीज जीएस स्कोर के साइट पे बहुत सारे टॉपर्स की पड़ी हुई। मैं बार बार कह रहा हूँ, इतनी टॉपर्स की कॉपी बहुत कम ही जगह पे मिल पाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ब्लाइंडली फॉलो मत करें, उसको देखें, उसमें से 3-4 चीज़ें निकालने की कोशिश करें कि स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्लैरिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से आंसर्स को एनालाइज करते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी मैं हमेशा कहूँगा कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आप धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूस रहिए उसमें से, और डोंट बी बुकिश, डोंट ब्लाइंडली फॉलो टॉपर्स। यू आर यूनिक, दैट इज योर स्ट्रेंथ, इसमें विश्वास रखिए। ओके, सो देखा सर ने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सर ने बताया जो इनके टॉपर्स कॉपीज़ के लिंक है, मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जीएस स्कोर की साइट का, तो आप वहाँ से जाकर ये टॉपर्स की कॉपीज़ को देख सकते हो। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो का
डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।